हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। और ये इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो कि हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेमिंग रिएक्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार पूछी गई और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछी जाएंगी। ये ऐसी नेमिंग रिएक्शन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती हैं, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात कर लें फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये बच्चों हमारी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। बच्चों, अगर हम फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करते हैं तो फिंकलस्टीन रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या बच्चों, इसमें एल्किल ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सोडियम आयोडाइड है, इसका जो आयोडीन है वो R के साथ चला जाता है और R के साथ में जो ब्रोमीन है वो सोडियम के साथ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बनेगा, यहाँ पर बना एल्किल आयोडाइड, यहाँ से आयोडीन R के साथ चला गया तो यहाँ पर बन गया एल्किल आयोडाइड। और सोडियम ब्रोमाइड की बात करें तो सोडियम के साथ में आ जाता है ब्रोमीन, इसलिए बन जाता है सोडियम ब्रोमीन जो कि एक सॉल्ट होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे ब्रोमो एथेन दिया गया है, ठीक। अब ब्रोमो एथेन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो यहाँ से ये I उठेगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा CH3CH2 के साथ, और यहाँ का ब्रोमीन उठेगा और इस सोडियम के साथ ऐड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बनना है, यहाँ पर बन रहा है चाहे तो एथिल आयोडाइड बोल लो या आइडो एथेन बोल लो। तो ये बना CH3CH2I और NaBr अलग हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसी तरीके से हम शॉर्ट्स रिएक्शन की बात करते हैं तो बच्चों ये भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट रिएक्शन में होता क्या बच्चों कि इसमें जो एल्किल क्लोराइड है वो सिल्वर फ्लोराइड के साथ, ठीक है, सिल्वर यानी AgF के साथ रिएक्शन करता है। तो देखो यहाँ पर जब ये रिएक्शन करता है तो ये RF बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है AgCl। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्लोरोएथेन AgF के साथ रिएक्शन करता है ना। तो यहाँ पर CH3CH2F बन जाता है। भाई ये वाला F किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ में, और ये वाली क्लोरीन सिल्वर के साथ, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड आ जाता है, ठीक। इसी तरीके से फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक तो होता है एल्किलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्किलेशन कैसे होता है, सबसे पहले बच्चों इसमें क्या होता है कि जो फिनॉल होती है वो मेथिल क्लोराइड के साथ ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और टोलुइन बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ठीक। उसी तरीके से इसमें सेकेंड पार्ट आ जाता है एसिलेशन। तो उसमें क्या होगा, इसमें फिनॉल क्या होता है कि एसिटिल क्लोराइड के साथ, इसमें क्या होगा कि फिनॉल एसिटिल क्लोराइड के साथ ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। द प्रोडक्ट इज फॉर्म एसीटोफिनॉन, ठीक है। क्या बनेगा, एसीटोफिनॉन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको अच्छे से। वैसे ही हम बात करते हैं बच्चों राइमर टीमर रिएक्शन, जो कि आपके लिए वेरी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइमर टीमर रिएक्शन में होता है क्या बच्चों, इसमें जो फिनॉल होता है वो मेथिल क्लोराइड और NaOH के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर एक एडिशन मिडिल प्रोडक्ट बनता है। मतलब जब रिएक्शन होती है तो ये प्रोडक्ट बीच में बनता है, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं होता, ये एक मिडिल प्रोडक्ट बनता है। फिर इसका क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसमें यहाँ पर एसिड होगा, ठीक है। NaOH और एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, यानी NaOH मिलाते हैं और उसमें एसिड भी मिलाते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद में ये बनता है सैलसेल्डिहाइड। क्या बनेगा, सैलसेल्डिहाइड बनेगा। और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो कायदे से अपना ध्यान करके इसको नोट कर लीजिएगा। उसी तरीके से हम बात करेंगे बच्चों रोजेनमुंड रिएक्शन की। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी कौन सी, रोजेनमुंड रिएक्शन।
रोजनमुंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बेसिकली रोजनमुंड में होता क्या है कि इसमें बेंजोइल क्लोराइड होता है और वो बेंजोइल क्लोराइड PDBaSO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बनता है क्या, बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या प्रोडक्ट बनता है, बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। क्या बनेगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये सभी रिएक्शन आपको ध्यान से, यानी 5 ही रिएक्शन दी गई हैं, बहुत ही ध्यान से आपको नोट कर लेना है। आपके केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।